नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम नाउन पढ़ाने जा रहे हैं और एकदम सरल भाषा में कि छोटा बच्चा जो थोड़ा सा भी जानकार होगा वो भी समझ जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो है हम उस दिन वीडियो बनाए थे, लेकिन क्षमा चाहेंगे, जो है हमारा वीडियो सही से अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए आज दोबारा जो है एकदम नाउन एकदम सरल भाषा में, ताकि आप कितनी बड़ी परीक्षा, छोटी सी बड़ी परीक्षा दो, आप जानते हैं कि ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमेशा काम देता है। कहीं भी आप इससे भाग नहीं सकते हैं। जब आप आरंभ में ये चीजें नहीं पढ़े रहेंगे तब आप जान नहीं पाएंगे। जैसा कि मैं तो अपने बच्चों को, आप भी तो मेरे बच्चे ही हैं, पढ़ाया था, लेकिन जो ऑफलाइन में यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग पढ़े थे, लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिए। मेरा उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना। देखिए, मैं बता देता हूं, एक बार आप लोगों से बता देता हूं, दुनिया में कुछ कीजिए या ना कीजिए, शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए। अगर आप शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप एक पशु के समान माने जाएंगे। जिस प्रकार से एक पशु का जीवन होता है, ठीक उसी प्रकार का जीवन आपका भी रहेगा। तो चलिए, नाउन के प्रकार में मैंने पहला बताया था प्रॉपर नाउन। मैंने पहला क्या बताया था सर? प्रॉपर नाउन। अच्छा सर, जो है हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कहते किसे हैं। तो मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके द्वारा, बेटा शांत रहो, जिसके द्वारा हम दोनों को एकदम सही तरीके से समझा सकते हैं। एकदम सही तरीके से समझा सकते हैं। आप लोग जीवन में नहीं भूलेंगे। एकदम सरल भाषा में देखिए, मैंने जो है मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं आज फिर। जो है जहां पर नाम विशेष का प्रयोग होता है, जहां पर नाम विशेष, नाम विशेष, नाम विशेष माने वही विशेष नाम, समझ रहे हो ना, का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है वहां पर प्रॉपर नाउन, या इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो गया हमारा इसका परिभाषा। और दूसरा, सर दोनों को साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? साथ पढ़ने में आनंद है और साथ ही सीखोगे। दूसरा है जहां पर जाति का प्रयोग हो, जहां पर जाति विशेष का प्रयोग हो, जाति विशेष का प्रयोग हो, विशेष का प्रयोग हो वहां कौन सा नाउन होता है? वहां कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा होता है। दिख रहा है जी? और थोड़ा चटक कर ले। वाचक संज्ञा, जी भैया, होता। एकदम आराम से दोनों में अंतर समझिएगा, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा, अभी लिखिए मत, अभी समझिए। देखिए मैंने क्या कहा, जहां पर नाम विशेष का प्रयोग होता है वहां प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे कहने का मतलब, आप अपने दिमाग में एक चीज ये बैठा लीजिए कि जहां पर किसी चीज का नाम ले लिया जाए, वहां पर प्रॉपर नाउन। कैसे? इसका ढेर सारा उदाहरण है। जैसे मैंने उस दिन समझाया था वैसे आज भी समझा रहा हूं। जैसे राम, राम क्या है? राम किसी व्यक्ति का विशेष नाम है ना। अच्छा, व्यक्ति के नाम के अंतर्गत मैंने बताया था केवल व्यक्ति ही का नाम नहीं आता, पशु पक्षी है कि नहीं, सबका नाम आता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, जो है रिया हो गई। अच्छा, अब आप ईमानदारी से देखना, ये तो उनका विशेष नाम है, लेकिन अभी उनकी जब जाति का वर्णन हो, जैसे आदमी, जाति मनुष्य की कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक जो होते हैं बॉय या गर्ल, वही जो
प्रौढ़ अवस्था में जब जाते हैं तब उन्हीं को क्या कहते हैं, जो है आदमी मेहरारू जेगा कह सकत है कि नहीं। चलो ये चीज तो वही जो है इनकी जो जाति हो गई वो बॉय हो गई, इनकी जाति बॉय हो गई, इनकी भी जाति बॉय हो गई, इनकी जाति क्या हो गई, गर्ल हो गई। अच्छा सर ये तो हमें समझ में आ रहा है, कुछ और चीजें और इसके गहराई में थोड़ा जाइए। बेटा जितना भी जो है पेशा होता है, जितना भी पेशा होता है, डॉक्टर, मास्टर, कुली, टीचर, ये सब जाति नहीं है। आपका सर जी कैसे यह जात है? अरे मेरा जाति क्या है, मेरा पेशा क्या है, मेरा कार्य क्या है? टीचिंग का कार्य है। तो बताइए ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा ना। यानी कि आपके समझ में आया जितना भी पेशा है सब किसके अंतर्गत आता है, टीचर जो है, टीचर है। इसके अलावा आप लोग जान लो स्टूडेंट भी जाति के अंतर्गत आएगा। स्टूडेंट माने छात्र, ये भी डांट के अंतर्गत आएगा। जो है इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, कुली है, प्यून है, मतलब जितना है सब इसके अंतर्गत आएगा। हाँ सर्वेंट जो है ये भी एक प्रकार का जाति है। अब बात समझ में आया सर? और थोड़ा जैसे नाम विशेष का नाम लिया जाए, अच्छा अगर पेन का नाम लिया जाए तब ये क्या है, जाति है। पेन जाति है, लेकिन अभी कह दिया जाए रेड पेन तब रेड पेन प्रॉपर नाउन। सर जी कैसे, थोड़ा और बताओ। हाँ जहां पर दुनिया में वह वस्तु केवल एक ही हो तो वहां पर प्रॉपर नाउन, लेकिन उसकी कई विभाग हो, कई शाखाओं में बटी हो तो वहां पर कौन सा नाउन होता है, जो है ये चीज है काम। जैसे पेन, पेन के अंतर्गत कई शाखाएं नहीं जाती हैं। अरे काला पेन, नीला पेन, व्हाइट पेन, जो है ब्लैक पेन, फलाना पेन, ढकाना पेन, जो कह सकते हो आप इसके अंतर्गत कह सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अभी मैं नाम ले लूं, अब आप लोग समझेंगे भैया। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं नाम ले लूं बुक, बुक किस नाउन के अंतर्गत है, कॉमन नाउन। अभी मैं कह दूं रामायण बुक तब, अभी मैं कह दूं महाभारत तब प्रॉपर नाउन। अच्छा अभी मैं कह दूं बैग तब किस नाउन के अंतर्गत आए? अभी अब मैं कह दूं रेड बैग तब, बात समझ में आ रहा है ना? तो बैग, बैग जो है इसकी जाति है। ठीक इसी प्रकार से अभी मैं कह दूं मोटरसाइकिल तब, अभी मैं कह दूं यामाहा तब, टीवीएस कह दूं तब, करिश्मा कह दूं तब, हीरो हुंडा कह दूं तब, अभी मैं नाम ले लूं मोबाइल तब, अभी कह दूं जियो का मोबाइल तब, हाँ कार का नाम भी अभी मैं कह दूं कार तब, अभी मैं कह दूं जो है कौन कौन कार होते हैं, हाँ मारुति सुजुकी कह दूं, बीएमडब्ल्यू कह दूं, फॉर्च्यूनर कह दूं तब भैया। अब अभी मैं कह दूं ट्री तब, सब बोलो ट्री है। देखा क्या कहे सब प्रॉपर नाउन, ट्री कॉमन नाउन है, ट्री कॉमन नाउन, लेकिन जब कह दे मैंगो ट्री तब जाए के कौन नाउन हुई, तब प्रॉपर नाउन हुई। मैंगो ट्री या किसी ट्री का नाम ले लिया जाए तब। अभी मैं कह दूं वेजिटेबल माने सब्जी तब, अब सब्जी में किसी सब्जी का नाम ले लूं तब, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि दुनिया में, अच्छा इसी प्रकार से अभी मैं कह दूं यहाँ ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा होगा। अभी मैं यहाँ कह दूं रिवर तब कॉमन नाउन, अभी मैं कह दूं गंगा रिवर तब प्रॉपर नाउन। अच्छा दुनिया में जो कोई एक ही हो सकती है उसको प्रॉपर नाउन में, जैसे गंगा जी, गंगा जी एक ही हो सकते हैं। रेड पेन एक ही चीज हो सकता है। अब कहा सर जी रेड पेन बहुत बार, लेकिन एक ही हो सकता है। अब पेन का नाम लो, हो देखा ट्रिक तुरंत बन गए। पेन का नाम लो तो कई पेन उसके अंतर्गत, लेकिन रेड पेन एक ही हो सकता। अभी बुक कह दूं तो बुक कई बुक पता नहीं कितना, महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ली, उड़िया, असमिया, तद फलाना ढकाना, झौरा भर के नाम आए। लेकिन अभी बुक कह दूं तब केवल एक ही चीज है कि नहीं? अच्छा अभी कह दूं बोर्ड, बोर्ड कह दूं तब, अभी कह दूं ब्लैक बोर्ड तब,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप लोगों के समझ में, मुझे लगता है इससे ज्यादा अब आप लोगों के, अभी मैं कह दूं जो है किसी चीज का ना, जो है कह दूं बॉटल, बॉटल कौन सा नाम है? अभी मैं कह दूं पीला बॉटल, अभी मैं कह दूं साइकिल तक, अभी मैं कह दूं देसी साइकिल तक, समझ में आ गया कि नहीं? अभी मैं कह दूं चेयर तक, अभी मैं कह दूं रेड चेयर, अभी मैं कह दूं व्हाइट चेयर, 8 तारीख समझ में आएगी हुई। गर्मी खैर हमरे छूट गया, इतना समझाओ समझाओ। कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, का बोध हो, बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको बेटा ईमानदारी से देखना, अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, उसको भी मैं दूर कर दे रहा हूं। जैसे आप लोग सेना होना है, सेना क्या समूह में नहीं रहता है? रहता है। उसको जाति में भी तो रख सकते हैं। अभी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। भैया वास्तविक बताई, अंग्रेजी एक अपवाद का विषय है, रियल बता रहे हैं, अंग्रेजी भैया एक अपवाद का विषय है। जो अभी कैसे सिद्ध करते हैं? बहुत अपवाद। बेटा अब आप लोग बाद में लिखिएगा, पहले शांति से देखिए। जिन संज्ञा, क्या क्या बात है भैया? जो है जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। माने ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा समूह का बोध हो। समूह का मतलब ये होता है कोई चीज इकट्ठे में रहे, समूह में रहे। अच्छा आप लोग एक चीज जानते होंगे, समूह में रहने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इकट्ठा रहे। अच्छा कोई चीज इकट्ठा रहे तो वही समूह होता है। जैसे आइए मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दे देता हूं। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच माने होता है गुच्छा, ऑफ माने का, ग्रेप्स, ग्रेप्स माने होता है अंगूर का गुच्छा। अच्छा अंगूर का गुच्छा जिसे अंगूर का झुप्पा भी कहा जाता है। देहाती में लोग गुच्छा को झुप्पा कहते हैं, झोपुआ का कहते हैं, झोपुआ जो है कैसे रहता है। ईमान थोड़ा हंसी मजाक भी जाए। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ एक बच्चा था पहले, माटक जो लगा नहीं रहता है, ओकर आदत रहा उकाव का है, मैं ढेलवा मारत हो, अमुआ तोड़त हो, मटवक झोपोम लागत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मटवक झोपोम, वही अंगूर का गुच्छा। अच्छा वास्तव में बताइए अंगूर जो होता है वो गुच्छे के रूप में होता है कि नहीं? अंगूर देखिए, अंगूर जैसे हमें बढ़िया ना बनावे आवत है, लेकिन ऐसे ऐसे रहा था जोन कुल जोन है के, हाँ भाई गुच्छे में रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अंगूर गुच्छे में, अरे जो भी है अंगूर का गुच्छा जो है। अब किसी चीज का जो है, जैसे आप इसके अंदर देख लेंगे, टीम इंडिया, टीम, टीम केवल लिखो, इंडिया ना। वास्तव में मैं बता दूं, टीम जो होता है वो समूह में होता है। टीम जो होता है वो समूह में, जिसको कुछ ना समझ में आया करे तुरंत पूछा करिए। टीम जो होता है वो समूह में होता है। अच्छा टीम जैसे बनता है, एक लोगों से मिलकर बनता है, टीम कई लोगों से मिलकर बनता है। क्या हुआ तुम लोगों के मन में कुछ डाउट है?
मैट्रिक माने हाई स्कूल होता है। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अच्छा हाँ 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 सही है। गैंग भी कहते हैं उसे। आ गैंग। गैंग, गैंग माने समूह होता है। गैंग माने समूह होता है। हर ग्रुप का अलग अलग नाम हाँ जो है ये चीज है। जैसे होता है बॉयज गैंग, कहते नहीं है बेटा, ध्यान दो। बॉयज गैंग, बॉयज गैंग माने लड़कों का समूह। बॉयज गैंग कहते नहीं है, अरे बॉयज गैंग। लेकिन बॉयज को गैंग नहीं कर सकते ना, तो डाकू का गैंग हे भैया। अच्छा आप लोग एक चीज जानते हो, गैंग माने जो नहीं के इन्हें कभू भले बेकार में न कहा कि डाक हुए खाली गैंग होता है। गैंग का वास्तविक मतलब होता है समूह, लड़कों का समूह। क्यों? क्योंकि आप ये जो है मनोविज्ञान, आपको क्या बताएं, जब मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं उसमें बालकों का समूह दिया गया है, गैंग एज इसको कहा गया है। अच्छा गैंग एज जानते हो क्यों कहा गया है? बाल्यावस्था को गैंग एज कहा गया, किशोरावस्था को गैंग का सक्रिय सदस्य बनिया थे जो ने मारपीट करे लागत है। बात समझ में आ रहा है? ये मत अब ये सोच लीजिए बॉयज गैंग होता है क्या, गर्ल्स गैंग नहीं हो सकता है? लड़कियों का समूह। बकराज तोरे लोग के आप ठेठ हिंदी में समझावते। इंटरवल होता है, ध्यान दीजिए, केवल ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। इंटरवल होता है तब तोहरे लोग अपने 10 दोस्त के समूह बना के निकलत है, चला कुछ हाय हो जाए। लड़कियों के 10-20 ठीक है समूह होते, समूह होते कि ना। अच्छा ये एक बात बता देते, समूह न हो साइकिलिया लेके रोडो कैसे साथे सब चलती होते कि ना, जो नहीं के साइकिल होता है ना। देखिए बेटा बुरा मानने वाली बात नहीं है, उनका भी समूह होता है। हमरे तोरे लोग से जबल लड़कियों का दोस्ती है सखी ई बतिया बताए देते ही। अरे उतना हमरे लोग में बिगाड़ हो जाता है, उन्ने लोग में बिगाड़ो ना हो। सही कहा था कि ना, जो हाँ जो भी है। तो ये चीज है, बंच ऑफ ग्रेप्स है, टीम है, बॉयज है, गर्ल है। अब आप लोग जानते हो कंफ्यूजन में किस में रहते हो, बेटा ध्यान दीजिए। कंफ्यूजन में आर्मी में रहते हो। आर्मी। आर्मी। अच्छा आप कहते हो कि हमारे सर ने बताया, केवल ध्यान से सुनिएगा अभी समझ में आ जाएगा। हमारे सर ने बताया कि जितना नौकरी पेशा है सबका सब जातिवाचक में आ जाता है, लेकिन जो आर्मी होता है, आर्मी में कई सदस्य मिलकर तब आर्मी बनते हैं ना, कई सदस्य, इसको समूह में। तो ये चीज अपवाद है। क्यों अपवाद है जानते हो? कई लोग मिलकर बनते हैं आर्मी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्मी अपवाद कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज है। तो इसी प्रकार से आप इसका जानते रहिए। आर्मी जो है वो वास्तव में अगर आर्मी ही शब्द दिया हो, वास्तव में अगर आर्मी ही शब्द दिया हो तो सबसे पहले जानते हो आपके लिए उचित कौन सा है? उचित जो है कॉमन ही लगाइएगा। उसके बाद जब दोनों विकल्प दिया हो तब कॉमन उचित लगाइएगा। क्यों? क्योंकि वो नौकरी पेशा है जो है, कहीं ना कहीं उसमें जाति का बोध होता है कि कौन चीज है, आर्मी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्मी है। अच्छा अगर कह दिया जाए मैन आर्मी, तब कौन सा नाउन हो जाएगा? मैन आर्मी। हाँ प्रॉपर। अरे भैया आर्मी कॉमन नाउन हो जाएगा, मैन आर्मी प्रॉपर नाउन। ओ मैन आर्मी तुम लोग जानते नहीं हो क्या? क्या वो मैन लड़कियां नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। एनडीए उनडीए में उनको भी स्थान मिल रहा है। ऐसा मत सोचो, आप लोगों के लिए भी बेटा बहुत जो है सुनहरा मौका रहता है इसमें। ऐसी बात हम नहीं कह रहे, देश की सेवा सब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक आध दुईठी और समझा दे। जैसे होता है एक ग्रुप, सुनिए, एक ग्रुप आप जो है बफेलो भैंसों का एक समूह, एक ग्रुप आप काऊ माने जो होता है क्या होता है, गायों का समूह। तो इन सब का समूह होता है कि नहीं? अब समझ में आ जाए, जब कोई चीज ग्रुप में रहे या गैंग में रहे या जो है कि इकट्ठा रहे तो जो है उसे तुरंत समूह मार देना जो है। हाँ ये चीज है। हाँ ये लिखो, जल्दी लिखो। अरे भैया जैसे कैसे बहुत सही बतावा, ईमानदारी से। गैंग, गैंग माने समूह। अब जो चीज समूह रही वो इकट्ठा ना रही,
जो है, जो चीज ग्रुप में रहेगा वो इकट्ठा नहीं रहेगा, वही चीज है। तो ये सरल है। सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबसे ज्यादा। अभी उसका बताएंगे एकदम अच्छे से। ये लिख लो, लिख चुके एब्स्ट्रैक्ट। नारियां देखिए आजकल क्या नहीं कर रही हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए, है कि नहीं। हर चीज में 50-50% का अधिकार है दोनों लोगों का, जो है। हाँ यार, आईएएस में देखो, किसी चीज में देखो, हर चीज में जो है आपसे कम नहीं है महिलाएं पुरुषों से। कह रहे होगे आप लोग कि सर जी लड़कियों का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में आजकल हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, बहनें ऐसा काम कर रही हैं लाइफ में, जो है कि हम लोग जो है, देखिए हर यूपीएससी का रिजल्ट निकाल लीजिए, एनडीए का आपकी आया है, तमाम चीजों का रिजल्ट, टीचर है, डॉक्टर है, मास्टर है, हर चीज में देख लीजिए। सर जी एनडीए के बारे में बताइए। आप बताए दे भैया, रुका की होइए, शांति का सहयोग दीजिए तब मजा आएगा। एक थी पहला मटेरियल नाउ, मटेरियल। ये बताओ, ज्यादा देर ना लागी, काहे से जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, संज्ञा शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ द्रव नहीं कहते हैं उसको, द्रव्य कहते हैं। विज्ञान पढ़ रहे हो, या द्रव्य, या द्रव्य का बोध होता है, का बोध होता है, बोध होता है उन्हें मटेरियल, मटेरियल, इसका नाम है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। हाँ, पदार्थवाचक या क्या कह सकते हो, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। मटेरियल नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिए तब लिखिएगा। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, माने दुनिया में जितना पदार्थ है, जितना द्रव्य है, कुल संज्ञा शब्द के अंतर्गत आवत है। अब एक चीज तोहरे लोग के बता दे, पदार्थ के कई अवस्था होता है, 3 अवस्था, सब बचपन से पढ़त होगा। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, कौन कौन? ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो पदार्थ, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थ या द्रव्य का बोध कराया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को मटेरियल नाउन कहते हैं, माने पदार्थ। जैसे का होइए, जिसे सबसे पहला ऑयल, ऑयल माने तेल। अच्छा बताओ, तेल एक पदार्थ है कि नहीं? है ना? कौन सा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। तेल होइए, मिल्क, मिल्क पदार्थ है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा, पदार्थ है। सोना, टर्राता वाला सोना ना, सोना जो सोना कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? गलत हो जाएगा, सोना कह दोगे प्रॉपर में चला जाएगा। इसको गोल्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गोल्ड कहा जाता है। देखा, सोना कभी ऑप्शन में सोना देगा ही नहीं। सोना देगा तो तुरंत लड़की का नाम हो जाएगा। तोरे लोग इतना गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड कहा से एक कमरा भरिया सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। जितने भी इस तरह से पदार्थ हैं जो है, सब इसके अंतर्गत आएंगे जो है। अच्छा, उर्वरक क्या है?
उर्वरक भी एक प्रकार का पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज है, पदार्थ उसी को जो है कहते हैं जिसको मापा या तौला जा सकता है, उसी को तो पदार्थ कहते हैं। अरे हम कक्षा 8 में ही परिभाषा पढ़े हैं कि जिसको मापा तौला जा सकता है उसे पदार्थ कहते हैं। या तो मापक मतलब या तो नाप यात है या तो तौल यात है, जो है। हाँ, ये कह सकते हैं जो स्थान घेरता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आयल है, आयल के मान ला तौल ना जा सकत लेकिन माप सकत है कि ना? हे बेटा इधर देखो, माप सकते हो आयल, तेल को माप सकते हो कि नहीं? अरे तेल के मापना कैसे यार? मान ला जिसे पड़ोसी ले गए तेल तोरे की तो का लीटरवा पहले उठाओ तू, ए बनी 1 लीटर दे जो नहीं के लैया था 1 लीटर, यही लीटर भर दे दियो और तंचो कम लाए तो जा बयान से भन्नी भद्रा उतरे शुरू हुई। वह कहते हैं अब मिल्क है, दूध तुम लोग जाते हो डेयरी पे लेकर जाते हो या कहीं पर जो है दूध मापा जाता है कि नहीं? मापा जाता है। गोल्ड है, सोना है, सोना तौलियात है, तू 4 पसेरी रख उठत है उसके बाद तौला जाता नहीं। सोना ग्राम और आम में, क्यों? हीरा है, सोना है, ये सब ग्राम जो है। अब इतना ज्यादा कीमत है इन सब की, है कि नहीं? जो है ये चीज है, सिल्वर है, चांदी है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम देखिए अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे वहां एल्युमिनियम रखते हैं कि नहीं? जो है हाँ, एल्युमिनियम का तार रखते हैं ना, जो है ये चीज। खैर उतना ना समझो, केवल इतने उदाहरण समझ लो, काम हो गई बस। इतना लिख लो, जल्दी लिखो इसको। हो गया तब हाँ बेटा जल्दी लिखो। उसके बाद लोग दिल थाम के बैठेंगे। आखिरी उदाहरण और बहुत पूछियात है, बहुत पूछियात है। और एक हम जो नहीं के एका दुद्दू परिभाषा हम बताएं। दूध, कितने लोग दूध पीते हो? कितने लोग खाते हो दूध? दूध खाया जाता है कि पिया जाता है? वास्तव में जो चीज चबाते हैं उसको खाना बोलते हैं। अब कहा तो वह रोटी भात और जो नहीं के सान के खाई थे, सान का तुम लोग रोटी भात खाते हो। दूध को वास्तव में दूध पेय पदार्थ है। अरे गधा, ये इतने समझा, दूध पेय पदार्थ है। दूध है, कॉफी है, चाय है, ये सब पेय पदार्थ है। अब क्या करवा, चाहिए से रोटी कुछ जनी खातीन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब पेय पदार्थ है। देखो यह कुल है ज्ञान। ऐसे हमरे लोग बनारस गए रहे ना, ऐसे इंटरव्यू में पूछ लें दो ठी बाहर करे, जरूरी ना है कुल के बारे में थोड़ा थाड़ ज्ञान रखे चाहिए। इना खाली किताबी भाषा रटे रहा, बाद में बहुत पछतावा होता है। किताबी भाषा जो है, यूरिया उर्वरक इसी में आ जाएगा, पदार्थ में। अच्छा उस तरह से कह रहे हो। उर्वरक तो जो है एक ही उर्वरक होता है पदार्थ। अरे मार साहब एक ही बचा हुआ, बहुत जल्दी रुको, अभी बता देते हैं तुमको उर्वरक क्या है। कहा यार, उर्वरक माने एक प्रकार का खाद होता है। हाँ रुको बस यही हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत पूछा जाता है संज्ञा। और एकदम सरल भाषा में देखा इसको, जिसको ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना छुआ जा सके, केवल महसूस किया जा सके, केवल महसूस किया जा सके। वही हमारा क्या होता है, वही
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ध्यान दीजिए, जिसको ना तो देखा जा सके, ना तो छुआ जा सके, केवल क्या किया जा सके, महसूस किया जाए। इधर एक बार ध्यान दे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे पूछता है। ना तो हम देख सके उस चीज को, ना तो छू सके, ना तो जो है केवल महसूस। अच्छा, आप लोगों के किताब में जो दिया गया है कि इसके अंतर्गत गुण अवगुण आते हैं, उसी को मैं सरल भाषा में लिखा दिया हूं। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति के अंतर्गत गुण अवगुण होते हैं उन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, केवल महसूस। बताइए, इतना सरल परिभाषा अब आप कहां से पाओगे? जैसे मैंने कह दिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कह दिया मेरे अंदर ऑनेस्टी है, अच्छा आप जो है क्या मेरे अंदर की ऑनेस्टी देख रहे हो, छू रहे हो, केवल महसूस कर रहे हो? कैसे सर? जैसे आप अभी कह दो सर जी आप बहुत ऑनेस्ट मैन है, मैं आपको छू रहा हूं। अरे आप गधे, मुझे छू रहे हो, मेरे अंदर के गुण दोष को नहीं छू रहे हो। जैसे मेरे अंदर जो ज्ञान है, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई भी रीडिंग किसके अंतर्गत आ जाता है? रीडिंग भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। कहते नहीं है पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई ले सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर उठने वाला एक प्रकार का ये क्या है, गुण है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आया, मैंने कहा वह व्यक्ति जो है पढ़ने में बहुत तेज है, आप उस व्यक्ति को चश्मा उस्मा बकायदे लगाया है, बकायदे है, पढ़ाकू बना है, तैता बार किया है, ऐसे आप कह सकते हो वो पढ़वाड़ है? नहीं, जब आप उसको महसूस करोगे, महसूस का मतलब कुछ दिन आपके साथ रहेगा या ना भी रहे, तो आप जो है उसको महसूस करोगे तब जाके। जैसे इसके अंतर्गत एक आ जाता है एयर। एयर माने हवा। हवा को आप लोग देखते हो, हवा बाहर कौने कलर का होता है? हवा क्यों देखे बा? कोई छुआ है? अब कहबा छुआ, हाँ तो जानत रहे तोरे लोग तिकड़म लगेबा जरूर, यही नाते हम अपन रूप देखा। जैसे हवा बहात बा, ऐसे तोहरे लोग कहते हैं छुआ थी, तनी ओका पकड़ के कहियो हमरे लगे लावत तई, वह दिने उत्तर पैबा, वह दिने उत्तर पैबा नहीं ना। तो ये चीज है, जिसको ना तो छुआ, तो व्यक्ति के अंदर जो गुण दोष होता है, कहने का मतलब है बेटा ध्यान दो, व्यक्ति के अंदर जो गुण दोष होता है उसको ना तो छुआ जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है। फला व्यक्ति विद्वान है, फला व्यक्ति चोर है, फला व्यक्ति ये है, ढकाना है। कैसे जान पाओगे? जब तक आप उसको महसूस करोगे। महसूस करने का मतलब, एक इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दे देता हूं, केवल 2 मिनट लगेगा। जैसे अभी किसी की शादी एकाएक तय हुई और उसके विचार को जान नहीं पाता है, तो क्या कहता है कि जाओ दोनों लोग कम से कम 2-3 दिन साथ रहो, तब जाके एक दूसरे के समझोगे। काहे कह दे तुरंत वो हमें देखी हम नहीं देखी, तुरंत बता दे जो नहीं के वो यस है हम यस है, नहीं बता पाएगा ना। हम उसके और अपने गुण दोष को कब जानेंगे? जब उसके साथ रहेंगे, जो है उसके साथ कुछ पल बिताएंगे, तब जाके उसको महसूस करेंगे कि हाँ वो अमुक व्यक्ति या बालक बालिका किस प्रकार का है। बात समझ में आ रहा है ना? इसी के साथ आज एकदम सरल भाषा में वीडियो समाप्त हुई।